Good morning guys, welcome once again SKS English class. Dear students, just we are talking about auxiliary direct indirect. Yesterday we have discussed and we have considered in very well way how we can change direct in interrogative condition in auxiliary verb in the indirect sentence. Dear student, कल हमने बात की थी कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब वाले इन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाए. डियर, मैंने आपको कल डू और डज वाली बात की थी. डू और डज जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट करते हैं. डियर स्टूडेंट, फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेड टू हैं वो आस्कट या आस्ट में बदलेगा. उसके बाद जो इंट्रोगेटिव के अंदर जो इन्वर्टेड कोमाज होती हैं उसको हटाकर हम कनेक्टिव के रूप में इफ़ या वेदर लेते हैं. लेकिन मैंने आपको इफ़ लेने की सलाह दी है क्योंकि इफ़ जो है वो हर कोई स्टूडेंट आसानी से लिख सकता है. डियर, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे डीड वाले डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हम लोग सीख रहे हैं नरेशन. डियर स्टूडेंट, नरेशन का मतलब कथन. दूसरा नाम इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है. आज अपना जो टॉपिक है वो है हेल्पिंग वर्ब के अंदर डीड वाले इंट्रोगेटिव. डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना, हम लोग इंट्रोगेटिव के पैटर्न को कंसर्न कर रहे हैं. हमने डू और डज वाला पैटर्न सीख लिया है. किस प्रकार से डू को लात मारते हैं, डज को हटाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, कैसे करते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, वो हमने बात की. आज अपना जो टॉपिक है वो है डीड वाले, कि अगर डीड से कोई स्टार्ट हो तो किस प्रकार से हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड, वापस आपको ध्यान देना है. कीप इन माइंड कि हमें क्या करना है इंट्रोगेटिव में. दिखाई देने वाला सेड टू, डियर स्टूडेंट, बदलेगा आस्कट में. आपको जो कनेक्टिव वर्ड दिखाई दे, कनेक्टिव वर्ड्स की जगह आप लगाओगे इफ. इफ इसलिए लगेगा डियर स्टूडेंट क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब वाले हैं. इसकी जगह अगर WH वर्ड वाले होते हैं तो मैं आपको बता दूं, WH वर्ड वाले में जो भी WH वर्ड है जैसे व्हाट, वाई, वेयर, विच, हु, हुज, हुम, व्हेन, यह ही कनेक्टिव का रूप होगा, यानी यही यूं का यूं लगाया जाएगा. वो हम आगे के वीडियोज में सीखेंगे. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि सेड टू जो है वो आस्कट में बदल जाएगा. कनेक्टिव के रूप में हम लोग इफ लगाएंगे. डियर, बाकी नियम ज्यों के त्यों रहेंगे. बाकी के जो नियम हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे. बाकी के जो भी नियम हैं, मेरे कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव सिंबल हट जाएगा, डीड हट जाएगा. हम लोग पर्सन के हिसाब से उसकी चोटी पकड़ के उसको लेके जाएंगे या तो सब्जेक्ट के पास या ऑब्जेक्ट के पास, फिर
उसका रूप बदलेंगे। इस प्रकार से हम आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एडजेक्टिव में बदल देंगे, यानी सिंपल सेंटेंस बना देंगे। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, आइए अब हम सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार से ये बनेगा। विशेष ध्यान देना, हम लोग सीख रहे हैं डीड वाले हेल्पिंग इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। बनेगा विपुल said to me did you write a letter yesterday? और इंट्रोगेटिव सिंबल। Dear student, look at board very carefully. I have given you direct sentence here. विपुल said to me, विपुल ने मुझसे कहा, Did you write a letter yesterday? क्या आप कल एक पत्र लिखे? क्या आपने कल एक पत्र लिखा? पास्ट की बात है। क्या आपने कल एक पत्र लिखा? कल यस्टरडे। डीड पास्ट टेंस बता रहा है। यू आप या तुम। राइट लिखना। ए लेटर एक पत्र। डीड यू राइट लेटर यस्टरडे? क्या आपने एक पत्र कल लिखा, या क्या आपने कल एक पत्र लिखा? ये बात किसने कही? विपुल ने मुझसे कही। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव का वो डीड से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप माइंड अप करें और डीड से पता लगाए कि टेंस कौन सा है। टेंस है पास्ट सिंपल टेंस। वाई? बिकॉज जहाँ पर हमें डीड दिखाई दे वहाँ हम आंसर में V2 लगाते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो हमें पता लग गया कि डीड बताता है कि पास्ट सिंपल टेंस है। अब आप ही बताइए सारणी के अनुसार पास्ट सिंपल टेंस कहाँ कैसे बदलेगा? पास्ट सिंपल टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी V2 बन जाएगा V3, हैड V3। तो आइए किस प्रकार से हम इसको बदलेंगे। इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो बनेगा सेड टू आस्कट में बदल जाएगा, क्योंकि अंदर प्रश्न है। विपुल आस्कट मी कनेक्टिव के रूप में इफ। मैंने कहा था ना कनेक्टिव जहां दिखाई दे ये लिखा हुआ, उसकी जगह आप क्या लगाओगे? इफ लगाओगे। डियर स्टूडेंट, अब विशेष ध्यान देना, डीड को लात मारो, यू की छोटी पकड़ लो। अब यू को देखो ध्यान से, यू कौन से पर्सन में आता है? पर्सन की बात की थी मैंने सन सूत्र के द्वारा। मैं बार बार हर टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, अच्छी तरह से याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी ईट दे एनी नेम। तो यहां पर देखो यू आ रहा है। यू कौन से पर्सन में आ रहा है? सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, तो ये यू चला जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। डियर मी का क्या बन जाएगा? आई। अब पास्ट सिंपल बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो बनेगा आई हैड। अब राइट की थर्ड फॉर्म, आई हैड रिटर्न
a letter. I had written a letter. अब yesterday को भी बदलना है, विशेष ध्यान देना। yesterday किस पे बदलेगा? या तो द लास्ट डे या द प्रीवियस डे में बदलेगा। तो बनेगा ए लेटर द प्रीवियस डे। इंट्रोगेटिव सिंबल हट जाएगा और इसकी जगह हम लगा देंगे फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे we have learned in very well and good way how we can change past indefinites interrogative of helping verb in direct condition. Okay dear student, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। आइए अब मैं आपको होम असेसमेंट के रूप में आज का काम देता हूँ। आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे। चलिए होम असेसमेंट के रूप में मैं काम दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। मैं आपकी चेक करके और जो भी आप में कमी होगी वो मैं सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगा। टेक योर 5 सेंटेंस for home assessment at your home. First sentence, Ramesh said to me, did you take a mobile yesterday? Did you take a mobile yesterday? Sentence number 2. Mukesh said to you, did you know? Sentence number 3. Vivek said to her, did I run fast yesterday? Sentence number 4. Nishant said to him, did he cook rice yesterday? Sentence number 5. Bharat said to me, did you solve my problem? Did you solve my problem? डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 5 यहाँ पर होम असेसमेंट के रूप में काम दिया है। एक बार मैं इनको पढ़ के आपको वापस बता दूं। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा,
डिड यू टेक अ मोबाइल यस्टरडे, क्या आपने कल मोबाइल लिया। मुकेश सेड टू यू, मुकेश ने तुमको कहा। डिड यू नो, क्या तुम जानते थे। विवेक सेड टू हर, विवेक ने उसको कहा। डिड आई रन फास्ट यस्टरडे, क्या मैं कल तेज दौड़ा, क्या मैं कल दौड़ा, तेज दौड़ा, फास्ट है। निशांत सेड टू हिम, निशांत ने उसको कहा। डिड ही कुक राइस यस्टरडे, क्या उसने कल चावल पकाए। और लास्ट एंड फाइनल आपका जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट वो है भरत सेड टू मी, भरत ने मुझसे कहा। डिड यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, क्या आपने मेरी समस्या का समाधान किया। डियर स्टूडेंट प्लीज अटेंशन carefully on these 5 sentences in direct condition, change into indirect and send me your answers. I will solve your problems. If you have done many mistakes in these sentences, in any mistake, then I will remove it very soon. Thank you very much. Have a nice day. Best of luck watching my video. Thanks a lot. Good day.